आज हम मल्टीटास्किंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीटास्किंग का थोड़ा सा लॉजिक पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है, शायद थोड़ा सा पिक्चर मिले, समझने में आसानी हो जाए। तो ये एक बंदा है, ये बंदा फोन पे बात कर रहा था, है ना, मतलब अपनी मम्मी से बात कर रहा है। और बात करते करते इसने रोटी बेलना शुरू कर दिया। रोटी बेलना एज इन रोटी बनाना, दो काम करने लग गया। साथ साथ ये रोटी को सेक भी रहा था, बेलने के अलावा सेक भी रहा था, बात करते करते सब ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, तो रोटी बनाने का प्रोसीजर भी ये फॉलो कर रहा था बेलने के साथ साथ। उसके बाद ये साथ साथ खा भी रहा था। अच्छा, इतने सारे काम एक इंसान कर सकता है? मैंने बोला एक लड़का जरूर कर सकता है। पोजीशंस वैसी होनी चाहिए, वैसे कंडीशंस होने चाहिए। ठीक है, सब कर सकता है इंसान, सोते सोते भी बात कर सकता है। और इतनी बात करे कि दूसरे दिन ड्यूकेट आए तो ऐसा लगा सो रहा है। समझ में आ गया? हाँ, तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग करना। परम सत्य सुनो, मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं होता, ये परम सत्य है। अध्यात्म की तरफ जाओगे तो ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा कि मोह माया जैसा कुछ नहीं होता, उसी तरह मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं होता। हमें ऐसा महसूस होता है कि मल्टीटास्किंग हो रही है। कैसे? सपोज करते हैं ये एक कॉफी काउंटर है और ये एक ही बंदा है जो यहाँ पे कॉफी देता है। जब एक बंदा आया कॉफी मांगने तो इसको एंटरटेन करने के लिए इसके पास 10 सेकंड थे। 10 सेकंड में इसकी कॉफी बन जाती। ठीक है, जब दूसरा बंदा आया तो टाइम बटेगा, अब 5-5 सेकंड हो जाएगा, अब दोनों को एंटरटेन करने लगेगा एक साथ। तो एक और बंदा आया तो अब और टाइम कम हो जाएगा, 3-3 सेकंड अप्रोक्स हो जाएगा। एक और बंदा आया तो 1.5 समथिंग सेकंड हो जाएगा। एक और बंदा आया तो 2-2 सेकंड हो जाएगा। एक और बंदा आया तो कुछ और। 10 बंदे आ गए तो सबको ये 1-1 सेकंड देगा अपना टाइम। ठीक है, कुछ और बंदे आ गए तब टाइम की शॉर्टेज पड़ने लगेगी और ये काम करना बंद कर देगा। ये थक जाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगा कि भाई अब इतना काम नहीं कर सकता, सॉरी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये बंदा है सीपीयू। ठीक है, और ये जो है ये ऑपरेशन है जो सीपीयू के पास पहुंच रहा है, और सीपीयू इन सबको अपना थोड़ा 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 टाइम दे रहा है। इतने फास्ट पोजीशंस में दे रहा है ये टाइम कि सभी ऑपरेशंस तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, जब ऐसा महसूस होता है तुम्हें, तो ऐसा हो नहीं रहा था, उस बंदे ने सबको थोड़ा 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 टाइम दिया था जल्दी जल्दी करके, तो तुम्हें ऐसा महसूस बस हुआ था कि ये मल्टीटास्किंग जैसा कुछ हो रहा है। जब हमने इसके वर्किंग को समझाया तो महसूस हुआ कि नहीं, एक ही बंदा था जो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा था। ठीक है, जैसे एक से पैसा मांग लिया, अब ये जब तक पैसा निकाला तब तक इससे पूछा सर हाउ कैन आई हेल्प यू, ये बोला चाय चाहिए, ठीक है सर पैसा दे दीजिए इतना, फिर इससे बोला हाउ कैन आई हेल्प यू, इससे बोला हाउ कैन आई हेल्प यू, सब पैसा निकाल रहे हैं, एक तरफ से पैसा कलेक्ट करने लग गया, सबको कॉफी देने लग गया। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग का काम चल रहा था, एक ही बंदा था। तो एक ही सीपीयू अगर मल्टीपल टास्क को एक साथ हैंडल करे, बिना कोलैप्स करे, कोलैप्स, सीपीयू कोलैप्स करेगा? मैंने बोला हाँ, देखो कैसे। जब तुम बहुत सारे ब्राउजर खोल दोगे और ब्राउजर में बहुत सारे, मतलब एक ब्राउजर खोल कर उसमें बहुत सारे टैब खोल दोगे और सब में गाने चला दोगे, तो तुम्हारा सीपीयू जो है वो स्टक होने लग जाएगा, फंसने लग जाएगा। या बहुत सारे एप्लीकेशंस खोल दोगे तब ऐसा होने लग जाएगा। तो जो रैम है वो सब हैंडल नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा सीपीयू सबको टाइम नहीं दे पा रहा है।
जब नहीं दे पा रहा है सबको टाइम, तो वो तुम फील करोगे वहां पे कि तुम्हारा पीसी स्लो हो गया है। ठीक, मतलब अब पीसी तुम्हारा और कुछ एप्लीकेशन खोलोगे तो स्टक हो जाएगा, जिसको हैंग कहते होता है ना, हैंग। तो मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं कभी, लेकिन हमें क्यों फील हो रहा है कि मल्टीटास्किंग हो रहा है? क्योंकि हमें जितने टाइम में रिक्वायर्ड है हमारे आउटपुट की, वो मिल जा रहा है, हमें दे दे रहा है सीपीयू हमारा। ठीक है, जब तुम वीडियो चलाते हो यूट्यूब पे मल्टीपल टैब्स में, तो उसमें बफरिंग होती है, सब में लगातार बफरिंग होती है, हर तरह के गाने बजते हैं, बफरिंग हो रही है, हो रही है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, हम सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहा है, ऐसा हो रहा है। जब ज्यादा हम टैब खोल देते तो सब स्टक हो जाता है। फिर एक ऊपर मैसेज आता है, ब्राउजर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो कोलैप्स करना कहते हैं उसको। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को मल्टीटास्किंग के बारे में बता रहा हूं, लेकिन मल्टीटास्किंग के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें आने चाहिए। मल्टीटास्किंग एक ओवरव्यू है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बड़े कॉन्सेप्ट में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे प्रोसेस है। प्रोसेस जो है वो छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट से बना है, टाइनी ऑपरेशन से बना है, जिसको हम थ्रेड कहते हैं। थ्रेड भी जो बना है वो छोटे छोटे और पार्टिकल से बना है, मतलब कि और ऑपरेशन से बना है, जिसको हम हैंडल्स कहते हैं। ठीक है, अब सर ये देखने को कहाँ मिलेगा? हमारे पीसी में भी तो मल्टीटास्किंग हो रहा है, कभी देखा नहीं। हमने बोला तुमने नहीं देखा ना, हाँ हम दिखाते हैं। तो क्या तो कुछ कह रहा है? तो देखो क्या है ये। तो जब हम यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाएंगे, तो टास्क मैनेजर वो हर तरह के ऑपरेशंस को दिखाता है जो अभी रिसेंट में चल रहा है। जुपिटर की फाइल खुली हुई थी, ठीक है, ये देखो यहाँ ब्राउजर पे जुपिटर की फाइल खुल रखी थी अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो खुला हुआ है ना, ये सीएमडी भी खुला हुआ है, टास्क मैनेजर खुद खुला हुआ है। 13% सीपीयू ये सब मिलके यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 33% मेमोरी यूज कर रहे हैं, सबके सब जीरो डिस्क। डिस्क पे बस ये हमारा मेमोरी यूज कर रहा है, मतलब जितनी भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो सब हमारे डिस्क पे जा रही है, यानी कि ड्राइव में जा रही है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ नेटवर्क, मतलब इंटरनेट कौन यूज कर रहा है? तो हमारा जूम मीटिंग ही यूज कर रहा है 1.4 Mbps पर सेकंड की स्पीड, क्योंकि हम ऑनलाइन हैं। जीपीयू भी यही यूज कर रहा है, देखो 5% जो जीपीयू कंजम्पशन वो इसी का है। ठीक है, और मॉडरेट एनर्जी यूज कर रहा है, मतलब पावर यूज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कुछ और ऑपरेशन स्टार्ट कर दूं, लेट से मैंने क्रोम खोल दिया, क्रोम खोल दिया तो देखो क्रोम आ गया ऊपर में, दिखा रहा ना। अब बात करते हैं, देखो ये प्रोसेस कहला रहा है, ये सारे प्रोसेस थे जितने हैं ना, सारे प्रोसेस। प्रोसेस बने हुए हैं थ्रेड से। अभी 186 प्रोसेस चल रहे हैं पूरे मेरे मशीन में। इसके अंदर जो थ्रेड है 2194 चल रहा है, जो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और ये सब जो बने हुए वो हैंडल्स से बने हुए। हम सिर्फ बात यहीं तक की करेंगे, इन दोनों। ठीक है, तो ये है हमारा ओवरऑल सीपीयू का परफॉर्मेंस। क्लॉक स्पीड ऑपरेशन की मतलब ऑपरेशन का एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको काउंट करने का। तो क्लॉक स्पीड हैंडल करता है, मतलब गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर की बात। मैक्सिमम शो नहीं होगी, मैक्सिमम बिल्कुल शो होगी। 320 जाएगा, पता है कब? जब तुम बहुत सारे फाइल्स खोल दोगे ना, हैंग होने वाला कैपेसिटी पहुंचेगी। क्या 330? क्या कह रहे हो? क्या क्लॉक स्पीड में कहना चाह रहे हो? अभी से जा रहा है ना, तो ऑपरेशन एक ही बार अब जब आता है मेमोरी में, तो उसको ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है, वो एडजस्ट करता है ना अपने आप को। अभी कुछ भी नहीं था थोड़ी देर पहले यहाँ पे, जब तुमने स्टार्ट किया तो एक ही बार 70 यहाँ पे MB आ गए स्पेस। वो कहाँ जाएगा? रैम पे ही जाएगा ना। तो सीपीयू 70 MB को एक साथ हैंडल कर रहा है ना, तो उसके लिए ज्यादा मेमोरी चाहिए।
जब ज्यादा ऑपरेशन खोल दोगे तो वो टॉप पे ही रहता है। मैं ये तब तुम्हें दिखा पाऊंगा जब मैं कभी एआई का काम करता हूँ, जैसे मॉडल ट्रेन करना, तो मेरा रैम हाईली कंजम्पशन पे चला जाता है, कंजम्पशन रेट हाई हो जाता है, तुरंत एग्जॉस्ट हो जाता है, कोलैप्स भी हो जाता है, पीसी ही बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डेटा का प्रोसेसिंग होता है तो वो रैम का सब हो रहा होता है, तो और डेटा जनरेट होता है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम इन्हीं सब चीजों की। तो मल्टीटास्किंग क्या हो? ठीक है, मल्टीटास्किंग मान लो ये एक स्कूल है। ठीक है, इस स्कूल में एक बच्चा आया बाहर से, और बच्चा आया यहाँ पे, अकाउंट टीम है यहाँ पे, और कोई डिपार्टमेंट में बताऊंगा एक एक करके, यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। बच्चा एडमिशन कराने आया, आके करा के निकल जाएगा बाहर। ठीक है, बच्चा आया, काउंटर पे पूछा, तो काउंटर पे बोला गया कि सर आप आगे चले जाइए इस काउंटर पे और यहाँ से जाकर फॉर्म ले लीजिए एडमिशन का। हमने फॉर्म ले लिया, इसने फॉर्म फिलअप करवाया, बोला कि अगले काउंटर पे चले जाइए, यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिएगा, पैसा सबमिट कीजिएगा, और फिर वो आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे। तो इन्होंने बोला पैसा वैसा लेकर फॉर्म से फिलअप करवा कर सबमिट करवा के, अच्छा आप यहाँ से स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह और क्लॉथ वगैरह बुक्स वगैरह ले लीजिए और आपका एडमिशन हो गया है, सारे स्लिप वगैरह यहीं से मिल जाएंगे, और फिर आप लेके घर चले जा सकते हैं और कल से आ जाइएगा। तो ये जो था, ये हमारा पूरा का पूरा जो स्कूल था, मान लो एक प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें ये जो पहला काउंटर था ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है, ये थ्रेड 3 है, और ये थ्रेड 4 है। ठीक है, तो इसको कहते हैं थ्रेडिंग। ठीक है, अब ये सब मिल के एक साथ मल्टीपल बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं एक साथ, कोई बच्चे को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हेल्प करते हैं मल्टीटास्किंग को एग्जीक्यूट करने में। ऐसा प्रिटेंड कराते हैं कि मल्टीटास्किंग हो रही है, लेकिन होता नहीं। ठीक है, एक बंदा जो यहाँ से आया थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसको लग रहा है कि मेरा काम लगातार हो रहा है, लेकिन तब तक एक और बच्चा आ जाता है एडमिशन करवाने के लिए, उसको भी लगता है काम लगातार हो रहा है, लेकिन 5 जैसे ही बच्चे होते हैं फिर होने लगता है रश, एक बंदे को वेट करना पड़ता है, और वहां पे फील होता है हमारा पीसी तो स्टक हो गया, यानी कि मल्टीटास्किंग नहीं हो रही। समझ में आ रहा है? तो मल्टीटास्किंग कुछ नहीं हो रहा। सारे ऑपरेशन को एक साथ हैंडल करने के लिए सीपीयू बहुत तेजी से अपना टाइम सबको थोड़ा 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 करके दे रहा था। जब वो टाइम कम पड़ने लग गया क्योंकि ऑपरेशन ज्यादा आ गए, प्रोसेस ज्यादा आ गए, तो वो लगा स्टक हो। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग हैम्पर हुई। ठीक है, चलो अब इन सब चीजों को पढ़ते हैं और मैं तुम लोगों को एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। तो मैं पाइचार्म को स्टार्ट करता हूँ, और पाइचार्म के अंदर मैं मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट आज ही पढ़ा रहा था, उसी को फिर से पढ़ा रहा हूँ, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आज पढ़ाया था यही कोड पढ़ाया था। ठीक है, मैं सब हटा देता हूँ। ठीक है, अब मल्टीटास्किंग के 5 फेज, लेकिन उनको बताने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम्हें कोड लिख के दिखाऊं। ठीक है, तो एक मॉड्यूल है जिसका नाम है थ्रेडिंग। अब मैंने कल ही मॉड्यूल और पैकेज पढ़ाया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी इन सब चीजों की बातें कर सकता हूँ, अभी तक नहीं बातें करी थी मैंने एक भी बार, लेकिन अब कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे एक थ्रेडिंग नाम का पाइथन फाइल है। ठीक है, थ्रेडिंग नाम का पाइथन फाइल है, और इसके अंदर पाइथन फाइल है मतलब मॉड्यूल है, क्योंकि मैं एक पाइथन फाइल को दूसरे पाइथन फाइल पे इंपोर्ट कर रहा हूं, तो उस पाइथन फाइल को मैं क्या बोलूंगा जिसको इंपोर्ट कर रहा हूं? क्या बोलूंगा? मॉड्यूल बोलूंगा। चलो यही पढ़ाया ना मैंने, एक पाइथन फाइल को दूसरे पाइथन फाइल पे इंपोर्ट कर रहा हूं, तो जिसको इंपोर्ट कर रहा हूं वो फाइल क्या कहलाएगी? मॉड्यूल। यही कल पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं? फ्रॉम थ्रेडिंग
इंपोर्ट थ्रेड, ठीक है। ये थ्रेड जो है ये एक क्लास है, एक क्लास है। अब इतना हमने लिख दिया। जो भी कभी भी कुछ इंपोर्ट करते हो ना उसको सबसे ऊपर किया करो, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका माना जाता है। होता है ना कोड करते करते लोगों ने कुछ परंपराएं बना ली है, तो ये उन्हीं परंपराओं में से एक है कि ऊपर करो, बाद में मेंशन करो तो कोई एरर नहीं आएगा, बस थोड़ा सा भद्दा दिखता है, ठीक है। तो जो भी इंपोर्ट हो रही होती है चीजें, अलग अलग फाइल को तुम यूज कर रहे होते हो किसी स्क्रिप्ट के ऊपर, तो उसको टॉप पे इंपोर्ट करा जाता है। ये मान्यता मान ली गई कल्चर डेवलपरों का। जैसे तुम कितना भी नहा लो, मुझे लगता ही नहीं नहा के आए थे, उसी तरह। घूमने से होता है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बुरा मत मानना मेरी बात को। ऐसे बंदे अच्छे होते हैं यार, बुरा नहीं मानते। थैंक यू यार। चलो अब आगे थ्रेड। थ्रेड क्योंकि एक क्लास है, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब क्लास और ऑब्जेक्ट इसकी बात क्यों कर रहे हैं? अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो पढ़ाया नहीं तुमने। मैं बोला कि हाँ पढ़ा था, लेकिन नहीं पढ़ाया हूँ, फिर भी समझ लो। इसको हम बाद में कॉल करेंगे, पहले हम एक एरर को समझते हैं। एक एरर समझना जरूरी है। वो एरर क्या है? तो उस एरर को समझते हैं जिसमें हमारा, मैंने मान लो एक फंक्शन लिखा, या फिर हाँ एक फंक्शन लिखा। इस फंक्शन में मैंने लिखा इंट्रो, और इसमें लिखा आई एम कृष्णा, ठीक है। यह एक फंक्शन है। डेफ एक दूसरा फंक्शन, डिवीजन। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने दोपहर में ले रखा, ठीक है। डिवीजन करना चाहता हूं मैं दो वैल्यूज को, तो 2 को डिवाइड करूंगा 0 से। कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड नहीं हो सकती, कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड नहीं हो सकती। करोगे तो कितना आएगा आंसर? 0 आएगा ना। हाँ, ऐसा मैथ्स में बताया गया है कि ये अनडिफाइंड है। तुम 0 बता रहे हो, मैं करेक्शन के लिए ईमेल डाल दूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? शिवम कि आदित्य? हैं? जो बोल लूं, जो बोल लो तुम्हें। अभी मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं रहा था तो जो बोल देता। अपना ऑफिशियल नाम बताया करो जब पूछा करो, मैं ईमेल डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, कि सर 2 को 0 से डिवाइड करने पे 0 आता है, जो बोलो ने बताया है। ऑल राइट। एक फंक्शन और बनाओ और इसमें लेट्स से हेलो लिखो। इस फंक्शन का नाम, आई जस्ट वांट टू प्रिंट दिस हेलो। एक प्रिंट फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। देखो दो तरीके के एरर होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम एरर, दूसरा होता है रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर वो होता है जैसे मैंने इस पूरे कोड को लिख दिया और ये गलती से छूट गया डबल कोड, ये कंपाइल टाइम एरर है। मतलब इंटरप्रेटर इसको पढ़ रहा था और बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक एरर की वजह से क्या बोला, सॉरी इस कोड को नहीं चलाऊंगा। तो रन जब मैंने किया तो मुझे एरर मिल गया ना, कह रहा है हेलो में प्रॉब्लम है। दूसरा होता है रन टाइम एरर। मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन 2 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कोड वाइज बिल्कुल ठीक है, अभी मस्त चल रहा है, लेकिन चलाऊंगा तब एरर जनरेट होगा इस, ठीक है। और अभी कोई एरर नहीं आया क्योंकि हमने फंक्शन को बना के कॉल भी करना होता है तब वो चलता है, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल करो इंट्रो पैरेंथेसिस, डिवीजन पैरेंथेसिस, हेलो पैरेंथेसिस, सेव और रन। तो यहाँ पे देखो इसमें प्रॉब्लम आई, 0 डिवीजन एरर। कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड होगी तो रन टाइम में एरर आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मैथ्स में बताई ही नहीं गई। हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पास 0 चॉकलेट है और 2 बंदों में बांट दो, पॉसिबल है? पॉसिबल है ये बात?
हाँ ये पॉसिबल है कि सर मेरे पास 2 चॉकलेट है और 0 बंदों में बांटना है, वो चीज जो बांटनी है वो तो है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, 2 बंदे हैं उनमें 0 चॉकलेट बांट, चॉकलेट ही नहीं कहाँ से बांटते, हवा में। ये कहा जा रहा है यहाँ पर, ये अनडिफाइंड है और इसकी वैल्यू मैथ्स में डिफाइंड नहीं की गई है ना, हम इसको नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते बिकॉज देर आर 2 टाइप ऑफ नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर आर दोज नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, but we cannot represent 2 upon 0 on number line, it's undefined। ठीक है, ऑल राइट। अब आगे तो यहाँ पे देखो आई एम कृष्णा चल गया, इंट्रो चल गया, लेकिन डिवीजन की वजह से एरर आ गया है। लेकिन इसकी क्या गलती थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, इसको तो चलाना चाहिए था ना, क्यों नहीं चलाया ये हम पूछ रहे हैं, और जवाब देने वाला कोई नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इस कोड को चलाने के लिए, इस कोड को चलाने के लिए एक थ्रेड था, थ्रेड जो अभी मैं बात कर रहा था। थ्रेड जो है पाइथन के द्वारा एक बनाया जाता है जिसको हम बाय डिफॉल्ट कहते हैं मेन थ्रेड। क्या कहते हैं, मेन थ्रेड। मतलब पाइथन जैसे हेडर फाइल को खुद ही कॉल करता है ना, बिल्ट-इन्स को, सी में हमें कॉल करना पड़ता है हैशटैग इंक्लूड io.h stdio.h लिखना पड़ता है ना, यहाँ पे हेडर फाइल खुद ही होती है। उसी तरह कोड को चलाने के लिए एक थ्रेड होता है जो लाइन बाय लाइन रीड इंटरप्रेटर को चलाता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है ना, लेकिन इंटरप्रेटर को कौन चला रहा है, थ्रेड चला रहा है। इंटरप्रेटर को कौन चला रहा है, थ्रेड चला रहा है। ठीक है, अगर थ्रेड नहीं रहता तो इंटरप्रेटर भी नहीं चलता। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इसलिए रीड कर रहा है क्योंकि थ्रेड उसको करने दे रहा है। कुछ पूछ रहे थे, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इन बातों को अगर हम देखें तो हमारा इसका आंसर मिल रहा है और यहाँ पे एरर आने की वजह से इसका आंसर नहीं मिल रहा। समस्या है क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं थी, गलती तो इसमें थी, तो इसको तुम रोको ना, इसको क्यों रोक दिए। अब इस केस में क्या प्रॉब्लम हुई, तो जो हमारा थ्रेड था जो लाइन बाय लाइन चल रहा था, इंटरप्रेटर को चला रहा था, उसने जब इसको चलाया तो इसका आंसर तो दे दिया आई एम कृष्णा। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसको इंटरप्रेटर ने चला, इसमें एरर आ गया, एरर आने के बाद देखो एरर तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद का भी कोड हमारा नहीं चला, मतलब इंटरप्रेटर कोलैप्स कर गया। इंटरप्रेटर को चलाने वाला थ्रेड इंटरप्रेटर को कोलैप्स करवा दिया। वो ये बोल रहा है कि भाई इसमें तो एरर आ गई, तो इंटरप्रेटर कह रहा मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, एरर देने जा रहा हूँ। जब एरर देने की बात हो ही गई तो उसके बाद का कुछ नहीं चलेगा क्योंकि इंटरप्रेटर डाई हो गया, मर गया, थ्रेड मर गया। अब थ्रेड नहीं, मेन थ्रेड खत्म हो चुका है। ठीक है, आगे अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा सेटअप क्रिएट करना है कि मैं मेन थ्रेड को, जैसे ये है जो कोड को लाइन बाय लाइन चला रहा है, अच्छा ऑनलाइन फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो।